नमस्कार। 6 दिसंबर की सुबह भारत में हमेशा दोहराई जाने वाली याद लेकर आती है। एक ऐसी तारीख जो देश की राजनीति, समाज और मानस को बार-बार उसी दर्दनाक मोड़ पर खड़ा कर देती है, जहां इतिहास और वर्तमान एक दूसरे से टकराते हैं। इस तारीख पर सिर्फ अतीत का कोई किस्सा नहीं दोहराया जाता, बल्कि देश के राजनीतिक इरादे खुलकर सामने आते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद की नींव रखी गई, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी दिन अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर बड़ा बहस पैदा करने वाला बयान दिया है। यह संयोग था या रणनीति? यह सवाल भारी था, जिसे इस दिन की घटनाओं ने हवा में तैरता छोड़ दिया। मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर सुबह सुबह एक सादे से मंच पर पहुंचे, जहां भीड़ पहले से जमा थी। सुरक्षा इतनी थी कि इतने छोटे आयोजन के लिए असामान्य लगती थी। आरएएफ, पुलिस, केंद्रीय बल, मंच पर कुछ मौलवी समर्थकों की भीड़ और बीच में एक पत्थर जिस पर नई इबारत लिखी जा रही थी, बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद का शिलान्यास। कबीर ने फीता काटा और नए नारे गूंजे, अल्लाह अकबर। लेकिन इस शोर के बीच स्पष्ट दिख रहा था कि यहां सिर्फ एक धार्मिक संरचना की शुरुआत नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसे विवाद की जमीन तैयार की जा रही है जिसका इस्तेमाल आने वाले महीनों में राजनीतिक कथाओं को आकार देने के लिए किया जा सकता है। कबीर इसे धार्मिक अधिकार बता रहे थे, लेकिन प्रशासनिक कदमों, कड़ी सुरक्षा, केंद्रीय बलों की तैनाती ने यह साफ संकेत दिया है। यह सरकार को पहले से अंदेशा था कि यह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यह उस स्मृति को छूना है जिसे देश का एक बड़ा हिस्सा भुला देना चाहता है और जिसकी पुनरावृत्ति राजनीति बार बार चाहती है। शिलान्यास के तुरंत बाद बीजेपी ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करार दे दिया। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपने लाभ के लिए मुस्लिमों का ध्रुवीकरण कर रही है। साथ ही यह भी कहा कि कबीर के लोग ईंटें ढोते दिखे और उन्होंने पुलिस समर्थन की बात स्वीकार की। अगर यह आरोप सही है तो सवाल सीधे प्रशासन पर उठते हैं। क्या राज्य की मशीनरी यह सब देखकर मौन थी? पर यह कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में ठीक उसी तारीख पर योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा, आज का दिन खास है, एक कलंक हट गया, विरासत पुनर्स्थापित हुई, हम सभी जगह पहुंच चुके हैं। यह बयान सीधे सीधे उन दो स्थानों की ओर इशारा करता था जिनके नाम से दशकों से राजनीतिक बहस गर्म होती रही, काशी, मथुरा। सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पर राजनीतिक संकेत बिल्कुल स्पष्ट थे। मुद्दा जिंदा है और अगले चुनाव में इसका इस्तेमाल निश्चित होना है। इन दोनों घटनाओं को साथ पढ़ने पर एक भयावह तस्वीर सामने आती है। एक तरफ बाबरी मस्जिद का प्रतीकात्मक निर्माण, दूसरी तरफ विरासत पुनर्स्थापना और हम पहुंच चुके हैं का ऐलान। एक ही दिन दो राज्यों में दो अलग दिशाओं से इतिहास की वही टूटी हुई ईंट उठाकर फिर राजनीतिक जमीन पर फेंक दी गई। सवाल यही उठता है, क्या भारत फिर से धार्मिक सामाजिक उथल पुथल के उसी चक्र में धकेला जा रहा है? क्या राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक स्मृतियों को जानबूझकर कुरेदा जा रहा है? क्या वजह है कि 6 दिसंबर को ही ऐसे कदम उठते हैं? क्या समाज इस मानसिक थकान से कभी मुक्त होगा, या यह तनाव हमारी राजनीति की अस्थायी ऑक्सीजन बन चुका है? मुर्शिदाबाद का आयोजन छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा। लखनऊ का बयान सामान्य दिख सकता था, लेकिन उसका अर्थ गहरा था। इन दोनों अलग अलग घटनाओं का कहना गलत होगा कि यह भारत की राजनीति का नया धार्मिक मोर्चा खोलने जैसा था। टीएमसी के निष्कासन के बावजूद हुमायूं कबीर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है। उसके पिछले बयानों को अगर ध्यान दें तो भागीरथी नदी में फेंक देंगे, 70% मुसलमान हैं, ने पहले ही हलचल मचाई थी।
ऐसे इतिहास वाले व्यक्ति द्वारा इस तारीख को इस नाम से इस तरह का शिलान्यास करने का मतलब क्या है? क्या ये किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा है या भावनात्मक राजनीति के केंद्र में खुद को स्थापित करने की कोशिश है? वही बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया ममता तुष्टीकरण कर रही है। ये सवाल तो उठाती है, और यदि ये सब गलत है तो कार्रवाई क्यों नहीं? क्या राज्य सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लिया, या ये भी एक राजनीतिक संतुलन का खेल है जिसमें प्रत्येक पक्ष अपनी अपनी भीड़ को संतुष्ट रखता है? उसके विपरीत योगी आदित्यनाथ का बयान सत्ता की दृढ़ता से भरा हुआ था, एक ऐसी दृढ़ता जिसमें अतीत की घटनाओं को भविष्य की राजनीति का आधार बनाने की स्पष्ट झलक मिलती है। कलंक हट गया। यह शब्द केवल अयोध्या के लिए नहीं कहा गया, यह संकेत था कि विवादित प्रतीक राजनीति की मुख्य धारा में हमेशा जगह पाते रहे। इन दोनों घटनाओं में एक खतरनाक समानता है, धर्म का उपयोग। एक मुसलमान नेता बाबरी का नाम लेकर राजनीति करता है, दूसरा हिंदुत्व का प्रतीक काशी मथुरा का नाम लेकर। दोनों पक्ष अपनी अपनी धार्मिक भीड़ को जगाने में व्यस्त हैं। दोनों जानते हैं कि धार्मिक स्मृतियों में जितना दर्द होता है उतनी ही राजनीतिक ऊर्जा भी, और यह भी देश की राजनीतिक संस्कृति का सबसे त्रासद पहलू है। धर्म जो समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, आज दोनों तरफ से हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक संयोग नहीं है कि दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई, यह भी संयोग नहीं है कि दोनों का केंद्र इतिहास है, और यह भी संयोग नहीं है कि दोनों की चुनावी लाभ की गंध आती है। भारत का लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, पर उसकी सामाजिक संरचना इतिहास की चोटों के प्रति बेहद संवेदनशील है, और यह दुर्भाग्य है कि इसी संवेदनशीलता का दोहन किया जाता है दोनों ओर से अलग अलग तरीकों से, लेकिन लक्ष्य एक ही, ध्रुवीकरण। जब राजनीति इन प्रतीकों के इर्द गिर्द घूमने लगे तब यह स्पष्ट हो जाता है कि असली मुद्दों को छुपाने की कोशिश हो रही है। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कानून व्यवस्था, किसान, उद्योग, गिरता स्वास्थ्य ढांचा, पर 6 दिसंबर जैसे दिनों पर यह सब पीछे चला जाता है। टेलीविजन स्टूडियो में, सोशल मीडिया पर, राजनीतिक रैलियों में सिर्फ इतिहास का आवरण दिखाई देता है और भविष्य का अंधेरा छिप जाता है। यह स्टोरी किसी एक राज्य की कहानी नहीं है, यह भारत के मानस की कहानी है, जहां इतिहास का हर टुकड़ा राजनीति की भट्टी में ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है। मुर्शिदाबाद की ईंट और लखनऊ के शब्द दोनों आने वाले महीनों में भारत की हवा को और भारी बनाएंगे, और यही वो चिंता है जिसके कारण ये दिन सिर्फ अतीत की याद नहीं, वर्तमान का संकट भी बन जाता है। 6 दिसंबर बीत गया, लेकिन वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया है। क्या भारत अपने घावों से कभी मुक्त होगा, या वो बार बार इन्हीं घावों को कुरेद कर चुनावी मौसम की आग को और तेज करता रहेगा? जवाब शायद राजनीति नहीं देगी, जवाब समाज को देना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।